Hello and welcome to the video of Worli Painting Tutorial Part 2। इस वीडियो में हम वर्ली पेंटिंग्स में प्रयोग होने वाले बर्ड्स एंड एनिमल बनाना सीखेंगे। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बर्ड से शुरू करते हुए बनाएंगे फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड वर्ली पेंटिंग्स की सबसे अहम चीज़ों में से एक है और वर्ली पेंटिंग आप जब भी देखेंगे तो उसमें ये जो बर्ड्स हैं आपको कहीं ना कहीं पेड़ों के ऊपर, आसमान में या आसपास कहीं उड़ती हुई दिख जाएंगी। तो मैक्सिमम जितने टाइप्स की जितनी पॉपुलर बर्ड्स हो सकती हैं मैंने इसमें कवर किया है और उसमें से सबसे पहली उड़ती हुई चिड़िया को हम लोग बना रहे हैं और अब एक और इसके साथ ही साथ और जो हाथ चलाने का तरीका है और जो बनाने की इसकी तरकीब है या जो टेक्निक्स है उसको स्टूडेंट ज़रूर ध्यान दें। ये तो कुछ एक बर्ड्स मैं बना रहा हूँ जो अलग अलग डायरेक्शन में हैं। आप इनका जो बेसिक टेक्निक्स है उसको समझते हुए अपने हिसाब से भी इनको अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग जगह, अलग अलग डायरेक्शन में इनके चेहरे को, इनके मुंह को मोड़ते हुए इनको बना सकते हैं। एक और किस्म की जो मैक्सिमम बर्ड्स देखी जाती है वर्ली पेंटिंग में वो ये है, इसके पंखों की जगह इसमें लाइंस का यूज़ हुआ है। इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स वर्ली पेंटिंग में हमें देखने को मिलती है और वर्ली पेंटिंग की सबसे अच्छी ख़ास बात यही है कि सिंपल सी चीज़ों में, सिंपल सी लाइंस में और सिंपल से शेप में इसमें जो भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनके कैरेक्टर बड़े आसानी से आपके सामने यहाँ बन जाते हैं। ये देखिए बर्ड्स बनाने के कितने सारे अलग अलग स्टाइल्स और शेप्स हैं। ये सब बड़ी बर्ड्स थी, ये छोटी बर्ड्स बन रही है, तो एंजॉय कीजिए ये उड़ती हुई बर्ड्स। इसके बाद हम लोग बनाएंगे नॉर्मल बर्ड्स। फ्लाइंग बर्ड के बाद अब बारी है कुछ नॉर्मल बर्ड्स की। तो ये जो आपके सामने अभी मैं बना रहा हूँ ये गांव में या जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों का सबसे यूज़फुल पेट जानवर है, यानी कि मुर्गा और मुर्गी। तो बेस सबका वही है, एक इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बीच में है थोड़ा सा पान टाइप की, या जो कैरी होती है उसके जैसी। नैन ये कलगी हो गई, चौच, ये मुर्गा है, ये मुर्गी है। और इनके साथ साथ अब इनके जो चूज़े हैं वो भी हम बना देते हैं यहाँ पर। और ये सब के सब दाना चुग रहे हैं तो दाना भी डाल देते हैं, ये दाने हो गए। और इस किस्म के जो जितने भी मुर्गे और मुर्गियाँ हैं या उनके बच्चे हैं या इनको दाना डालते हुए है, ये जो जितने भी फिगर हैं ये अक्सर आपको वर्ली पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे। तो ये तो पूरी चिकन्स की फैमिली हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड है वो है पिकॉक, उसको हम बनाते हैं। इसका भी तरीका वही है, बस इसमें ये लास्ट में जो इसके पंखों में ये जो दिख रहा है मोर पंखी, ये हम इसको बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीका है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वर्ली पेंटिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि सिंप्लिसिटी में सारे कैरेक्टर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं और बनाने में भी वो आसान है। ये देखिए मोर बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर और ये बर्ड है और बर्ड का ये जो तरीका है इससे 2-3 किस्म की बर्ड्स बनती हैं। तो अभी पहली किस्म की जो बर्ड है वो अभी हम यहाँ बना रहे हैं और इसके
दूसरी किस्म की जो बर्ड है उसको भी हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए सिंपल सी लाइंस हैं, उनके ऊपर लास्ट की जो एजेस हैं उसमें पॉइंट रख दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली और बर्ड की तरफ। एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के अंदर फिर ट्रायंगल्स, इसको बढ़ना है। देन इनकी पूंछ, सबका ऑलमोस्ट एक जैसा तरीका है बनाने का। और ये लीजिए, तो ये नॉर्मल बर्ड हैं जो ज़मीन पर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ और छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, तो इस किस्म की भी बर्ड्स आपको वर्ली पेंटिंग्स में देखने को मिल जाएगी। देखो अभी इसी किस्म की एक और बर्ड बनाई थी हमने, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो आप देख सकते हैं जब ये बनके कंप्लीट होगी। उसमें पीछे उसकी पूंछ में जो है वो लाइंस थी, जबकि इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। बहुत ही सिंपल बर्ड है ये ट्रायंगल वाली बर्ड। इस बार इसका मुंह इस साइड को है, राइट हैंड तरफ को, तो ये कुछ दाना पानी खाती हुई है। चलिए अब बनाते हैं कुछ कीड़े मकोड़े। और आप लोगों को बता दूं कि वर्ली पेंटिंग में ना सिर्फ इंसान, बर्ड्स, एनिमल्स, इवन की इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये भी है कि इसमें छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट होते हैं उनकी भी इसमें ड्राइंग हमें देखने को मिलती है। तो जैसे कि कॉकरोच हुआ, चींटे हुए, काले वाले, छोटे वाले, वो सब के सब देखिए यहाँ पे आपके सामने बन रहे हैं। इवन की बिच्छू, सांप जैसे जानवर भी इसमें बनाए जाते हैं। बिच्छू तो अभी इसमें इसको जगह नहीं बची इस पेज में, हम लोग नेक्स्ट पेज में बिच्छू को भी ट्राई करेंगे, तो देखते रहिए आप इसको। चलिए बर्ड्स के बाद अब हम लोग सीखेंगे एनिमल्स बनाना। और एनिमल्स में सबसे पहले आपके सामने मैं बना रहा हूं गाय, घोड़ा, बकरियां, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको वर्ली पेंटिंग में अक्सर देखने को मिलेंगे। और ये इतने कॉमन एनिमल्स हैं कि ऑलमोस्ट हर पेंटिंग में आपको ये ज़रूर नज़र आएंगे। इसका भी बेस वही है, ट्रायंगल्स। बट जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि दोनों ट्रायंगल्स के साथ साथ जो इन जानवरों का जो शेप है, जैसे कि देखिए आप गाय में और ये जो घोड़े वाले में जिसकी गर्दन है और गर्दन वाला जो पार्ट है, दोनों में थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देंगे। और ये घोड़े के बाल, ये उसके पैर, नीचे पैरों के एज में वो एक गोल सा पॉइंट रखेंगे। फिर इसकी पूंछ थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, जबकि गाय की पतली है। तो ये आपके सामने घोड़े और गाय दोनों बन गए हैं। चलिए अब बनाते हैं बकरी। बकरी भी इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्ली पेंटिंग्स का। वर्ली जनजाति अपने साथ में ये जानवर रखते हैं, तो इनकी जो ड्राइंग्स हैं, इनकी जो पेंटिंग्स आपको देखने को कॉमनली मिल जाएगी। और ये जानवर एक जो बन रहा है आपके सामने, ये है जिराफ। तो जिराफ के बाद हम लोग कई सारी बकरियां बनाएंगे। तो देखते रहिए और सीखिए, और एक बार इन सभी को ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो के अलावा आप वर्ली पेंटिंग्स और फोक आर्ट के बारे में डिटेल से मेरे ब्लॉग पर पढ़ भी सकते हैं। फोक आर्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल से आर्टिकल लिखा हुआ है। वहीं दूसरी ओर वर्ली पेंटिंग के बैकग्राउंड, हिस्ट्री और टेक्निक के बारे में भी मैंने लिख रखा है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग पर पढ़ने को मिलेंगी। तो इन यूज़फुल आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग moinaktar.com पर ज़रूर विज़िट करें।
इस ब्लॉग पर वर्ली पेंटिंग ट्यूटोरियल के कई सारे लेसन्स भी हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो moinaktar.com ज़रूर विज़िट करें और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से वहाँ पर जानें। इन बकरियों के बाद एक और एनिमल है जो अक्सर देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये बिल्ली है या कोई टाइगर, बट इसी शेप्स का एक जो एनिमल है ये हमें अक्सर इन पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट एनिमल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये हैं गिलहरियाँ। गिलहरी और चूहे ये ऐसे जानवर हैं जो यहाँ वहाँ आपको घरों में, मचान में, पेड़ों के किनारे, आसपास कहीं पे भी ये देखने को आपको मिल सकते हैं। वर्ली पेंटिंग में काफ़ी ये यूज़ होते हैं और सिंपल सा इनको भी तरीका है बनाने का। इनका बनाने का भी वही सिंपल सा तरीका है और लाइंस में ही सिंपली खेल हो जाना है। एक पूंछ में लाइन से, दूसरे में मैंने दूसरी तरीके से बनाया है, वो इसलिए कि दोनों किस्म की गिलहरियाँ आपको वर्ली पेंटिंग में देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब जो चीज़ हमारी छूट गई थी यानी कि बिच्छू, उसको हम बनाते हैं और ट्रायंगल से ही ये बन रहा है। पीछे इसका डंक, इसके हाथ पैर हैं और आगे के इसका जो हाथ होता है या जबड़ा होता है वो चीज़, तो ये है बिच्छू। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए गिलहरी और बिच्छू के बाद अब हम बनाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है चूहा। और चूहे के भी दर्शन आपको वर्ली पेंटिंग में अक्सर हो जाएंगे। घरों के अंदर जो अटारी बनी होती है उसमें आसपास, तो ये दो किस्म के चूहे या दो चूहे आपके सामने यहाँ बन रहे हैं। वर्ली पेंटिंग पार्ट 1 में हम लोगों ने ह्यूमन फिगर के बारे में सीखा था और ये पार्ट 2 आप देख रहे हैं। पार्ट 1 अगर आपका मिस हो गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। और पार्ट 3 में हम लोग प्लांट्स एंड ट्रीज़ के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।